कहानी, छोटी उम्र बड़ा सपना। रवि नाम का एक 12 साल का लड़का था। उसकी जिंदगी बचपन की मस्ती और स्कूल की पढ़ाई के बजाय जिम्मेदारियों के बोझ से भरी हुई थी। उसके माता पिता गरीब थे और अचानक उसके पिताजी को एक गंभीर बीमारी हो गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और रवि के घर में कमाने वाला कोई नहीं था। संघर्ष की शुरुआत, रवि ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और काम की तलाश में निकल पड़ा। उम्र छोटी थी लेकिन दिल में मजबूरी का पहाड़ था। गांव के पास एक चाय की दुकान में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे इतनी छोटी उम्र में बर्तन धो रहा है। पर रवि ने हर ताने को अनसुना कर दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने पिताजी का इलाज करवाना। संघर्ष और सीख, रवि सुबह सुबह उठकर काम करता और रात में थक कर सो जाता। चाय की दुकान पर काम करते हुए उसने ग्राहकों की बातें सुनी। किसी ने कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। किसी और ने कहा, सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। रवि ने इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। पहला कदम, कुछ महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद रवि ने पैसे इकट्ठा कर लिए और पिताजी का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर समय पर इलाज न हुआ होता तो हालत गंभीर हो जाती। रवि की मेहनत ने उसके परिवार को बचा लिया। नया सपना, पिताजी के ठीक होने के बाद रवि ने फैसला किया कि अब वह पढ़ाई भी करेगा और काम भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया और आधे दिन पढ़ाई की, फिर शाम को चाय की दुकान पर काम करता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बदलाव की शुरुआत, कुछ साल बाद रवि ने पढ़ाई पूरी कर ली और एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू किया। लेकिन वह यही नहीं रुका। उसने अपने काम से पैसे बचाए और चाय की दुकान खोलने वाले मालिक से प्रेरणा लेकर खुद का चाय का कैफे खोला। सफलता की कहानी, आज रवि के पास कई चाय के कैफे हैं। वह न सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ा हुआ बल्कि उसने कई गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का सपना भी पूरा किया। वह कहता है, जिंदगी में अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सीख, मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन असली हीरो वही है जो हर मुश्किल से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। छोटी शुरुआतें बड़े सपनों को साकार करने का पहला कदम होती हैं। साक्षी एक छोटे से गांव में रहती थी जहां लड़कियों को पढ़ाई के बजाय कम उम्र में शादी के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन साक्षी अलग थी। उसके अंदर एक सपना था, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर में गरीबी थी, कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन साक्षी के सपने इतने बड़े थे कि उसने कभी हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। संघर्ष का दौर, जब साक्षी 15 साल की थी तब उसके गांव के लोगों ने उसकी पढ़ाई बंद कराने की कोशिश की। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है, उनकी जगह तो रसोई में होती है। ये बातें हर रोज उसे सुनने को मिलती। एक दिन उसके पिता ने भी समाज के दबाव में आकर कहा, साक्षी अब तुम्हारी पढ़ाई बंद करनी होगी, शादी के लिए पैसे बचाने हैं। ये सुनकर साक्षी के दिल को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहला कदम, साक्षी ने रातों को जागकर पढ़ाई करना शुरू किया। जब सब सो जाते तब वो अपने पुराने किताबों को लेकर अपने छोटे से कमरे में पढ़ाई करती। उसने अपनी माँ को समझाया और उनसे कहा, अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं आपका और पापा का सपना पूरा करूंगी। माँ ने उसे छुपकर मदद की, लेकिन गांव के लोग साक्षी की इस कोशिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन पंचायत बुलाकर उसके पिता पर दबाव बनाया गया। सबसे बड़ी परीक्षा, साक्षी के पिता ने हार मानते हुए उसकी शादी तय कर दी। ये वो दिन था जब साक्षी ने पहली बार अपनी आवाज उठाई, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी का मकसद डॉक्टर बनना है। मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचायत में उसने सबके सामने अपनी बात रखी। उसने कहा, अगर मुझे पढ़ने दिया जाएगा तो मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी माँ ने उसका साथ दिया। साक्षी ने किसी तरह अपनी 12वीं कक्षा पास की। मुश्किलों का अंत नहीं, 12वीं के बाद कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। साक्षी ने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में वो खेतों में अपने पिता का हाथ बटाती और रात में पढ़ाई करती। धीरे धीरे उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। गांव वालों ने कहा, लड़की अकेली शहर जाएगी तो नाम खराब होगा। उसने जवाब दिया, नाम खराब नहीं होगा बल्कि इस गांव का नाम ऊंचा होगा। सफलता की कहा, 4 साल बाद साक्षी डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटी। गांव के लोग जो कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसने अपने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला और वहां मुफ्त इलाज करना शुरू किया। साक्षी ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत और हौसला हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अंतिम संदेश, साक्षी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों को लेकर सच्चे हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। साक्षी के शब्द थे, अगर आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना चाहते हैं तो डर को दूर करें और हौसले को अपना साथी बनाएं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस इंसान की है जो सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है।